हेलो एंड प्रणाम। मेरा नाम सव्यसाची मित्तल है। अभी 2 दिन पहले 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस था। अगर आपने नोटिस किया हो तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर बढ़ चढ़कर चर्चा करने वाले, सबसे आगे बढ़कर चर्चा करने वाले कौन लोग थे? राजनीतिक पार्टी, हमारे चुने हुए, लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए जनप्रतिनिधि और कुछ एनजीओ। आपके जहन में मानवाधिकार कैसे आता है और कब आता है? अगर आप मुझसे सहमत होंगे, जब हम समाचार देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, जहां कहीं फिजिकल अब्यूज होता है, किसी के बेसिक राइट्स, खाने पीने के ऊपर प्रश्न आ जाता है, या फिर हम देखते हैं कोई बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गुहार लगाते हैं जिन कैदियों के मानवाधिकार का हनन हो रहा है, दे हैव द राइट टू रिप्रेजेंटेशन, तब हम सुनते हैं मानवाधिकार। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ने भी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमीशन, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने भी डिफाइन किया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू सेफ्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू गुड मेडिकल केयर। और अगर आपका ध्यान मैं खींचूं हमारे संविधान की तरफ, ये हमारे मूलभूत मानवाधिकार, हमारे संवैधानिक अधिकार भी तो हैं। तो क्या कभी हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, सोचते हैं? क्यों ना हम ये सोचें, अगर अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं होंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं, तो आवाज उठाने लायक बनेंगे? अगर राइट टू एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहेगा, तो क्या वो व्यक्ति अपनी आजादी से सोच विचार करके बोल पाएगा? इफ वी डू नॉट हैव राइट हॉस्पिटल्स, गुड हॉस्पिटल्स, तो लोग बीमार हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, कुपोषित हैं। सही टाइम पे मेडिकल केयर ना मिलने के कारण कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। अगर आप महसूस करोगे तो एक छोटा सा छोटा टेटनस का इंजेक्शन लगाने के लिए भी, चाहे उस व्यक्ति की मासिक आय 5,000 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 1 लाख हो, सरकारी अस्पताल जाने से पहले 10 बार लोग सोचते हैं। आसपास में छोटे से छोटे दवाखाने पे या बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट में जाते हैं। क्या ये हमारी स्टेट की, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि ये बेसिक संवैधानिक अधिकार हमें सुनिश्चित कराए, मुहैया कराए, बिना भेदभाव के कराए? क्या हमने अपने संवैधानिक अधिकार भी आउटसोर्स कर दिए हैं? मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, मेरी जो एक सोच है वो ऐसी बनती जा रही है, क्या हम आउटसोर्स डेमोक्रेसी में जी रहे हैं कि हम वोट करते हैं, 5 साल के लिए भूल जाते हैं? मुझे लगता है अब समय आ गया है, बदलाव हमें करना पड़ेगा, वरना हम जिस लोकतंत्र की बड़ी बड़ी ढींग मारते हैं, वो लोकतंत्र सिर्फ चुनाव में मतदान करने तक के लिए थोड़ी है। और ये सब चलता रहा तो वो कौन सा मतदान, जो मतदान हम अपनी मर्जी से ना कर पाए? राइट टू वोट तो है, लेकिन क्या सभी लोग, ये वोट कहीं इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कहीं फोर्स तो नहीं है, कहीं काजोल तो नहीं है, कहीं मूव तो नहीं है, कहीं खरीदा हुआ तो नहीं है? क्या ये हमारा खुद का आत्मचिंतन, आत्ममंथन करा हुआ, पढ़ा लिखा, एक एजुकेटेड, अवेयर नागरिक का वोट है? मुझे एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है। बंगाल इलेक्शन नजदीक है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ये हमारे संवैधानिक अधिकार हमेशा से संकट में है, और ये कोई सरकार इनके ऊपर चर्चा करने को तैयार नहीं होती। किसी भी चुनाव में कोई आगे बढ़ के नहीं बोलता जी आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं इस देश में, इस चुनाव में मैं कम से कम आपसे ये वादा करता हूं, महिलाएं तो सुरक्षित महसूस करेंगी। एक महिला के ऊपर उंगली नहीं उठ सकती, एक महिला के ऊपर कोई आदमी हमला नहीं कर सकता। वो हमारा राइट टू सेफ्टी है, हमारी महिलाओं का राइट टू सेफ्टी है। मैं सुनिश्चित करता हूं कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी सरकारी स्कूल में, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विल बी क्वालिटेटिवली वेल इक्विप्ड करके देंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग तो जनप्रतिनिधि चुन के आ जाते हैं, सारी सरकारी सेवाओं का उपभोग करते हैं, फायदा उठाते हैं, लेकिन इनके खुद के बच्चे ना तो सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ना सरकारी स्कूलों में जाते हैं, ना ये खुद जाते हैं। आइए मिलकर उसके ऊपर विचार करते हैं। नीचे दिए गए ईमेल आईडी में democratictourist@gmail.com मुझे ईमेल कीजिए। मुझे खुशी है, पिछली वीडियो के बाद मुझे कई लोगों ने ईमेल किया है, और जल्दी एक हफ्ते में मैं उनके साथ एक चर्चा करूंगा, वो चर्चा का वीडियो आपसे साझा करूंगा। आप अगेन मुझे ईमेल कीजिए। आइए जायजा लेते हैं हमारे संवैधानिक अधिकार बंगाल में किस हद तक पूरे हो रहे हैं,
आइए इसके साथ एक और चर्चा भी करेंगे कि जो हमारे किसान भाई आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, क्या उसका हनन तो नहीं हो रहा? संवैधानिक अधिकार की अगर हम बात करें तो हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा स्कोप है। हम जैसे नागरिकों को सिर्फ वोट करके आउटसोर्स डेमोक्रेसी में जीना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। जल्द ही मिलेंगे।